जान से मार देंगे। वहां पर जहां पर अतिक्रमण था, टीम हटाने गई, कोर्ट के आदेश पर गई, बुलडोजर चला, नोटिस दिया गया था, उसके बावजूद क्या तो गलत है और क्या तो फिर कोर्ट, क्या तो फिर हम जान से मार देंगे, ऐसी धमकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, सिर्फ है सो आप ये कोर्ट के जितने ऑर्डर्स आते हैं सिर्फ मुसलमानों पे आते, मसाजिद पे आते, मदरसों पे आते, घरों पे आते, हाँ दूसरों पे नहीं आते सर। क्यों जान से मार देंगे? मार दीजिए आप लोग, घरा खत्म कर दीजिए। घर, एक घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी खत्म हो जाती सर। बुलडोजर तो इतना आम हो गया आजकल, बुलडोजर सैंपल बुलडोजर। अरे राशिद शरीफ सुनिए, तौकीर रजा ने कहा था कि जान से मार देंगे। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। और या तो पहले बोल दीजिए कि कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, कोर्ट जैसी संस्था को हम नहीं मानते हैं, हमारे हिसाब से देश चलेगा। आप ये चाहते हैं, ये बोलिए ना पहले। फिर बिल्कुल सर, बोल रहा हूं ना सर, पूरा बुलडोजर हमारे ऊपर ही लगा दो आप। घरों पे लगाओ, मदरसों पे लगाओ, मस्जिदों पे लगाओ, सब जगह हम ही है और कोई दूसरा हिंदुस्तान में रह रही नहीं। मुसलमान के सिवा, मुसलमान के एरिया के सिवा, मसाजिद मदरसों के सिवा कुछ दिखना नहीं। और बुलडोजर काम भी इधर ही करेगा। आप चाहे वो कोर्ट का आदेश लेके तोड़ो, चाहे सीएम साहब का ऑर्डर लेके तोड़ो, पर तोड़ो तो सिर्फ हमारे ही तोड़ो और दूसरों के तरफ। राशिद शरीफ पहले एक बात बताइए। नहीं, राशिद शरीफ पहले एक बात बताइए। अरे सुनिए भाई, सुनिए, इतना मत उत्तेजित होइए, इतना मत उत्तेजित होइए। राशिद शरीफ एक बात बताइए, कहीं भी मस्जिद, कहीं भी मदरसा बन जाएगा क्या? और मैं ये बात सिर्फ मस्जिद मदरसे के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात मंदिर के लिए भी कहूंगा, ये बात हर धर्मों के जहां पर पूजा होती है उसके लिए कहूंगा। कहीं पर बना लेंगे, सरकारी जमीन है, नजूल की जमीन है, किसी की जमीन है, कहीं भी बना लेंगे, उसके बाद क्या तो हमारी जमीन है? अरे सर, सरकार आके 75 साल 100 साल से मसाजिद है, उसको टारगेट बना रहे आप लोग। जबकि हिंदुस्तान का नाम वो निशान नहीं था, जबकि मस्जिद आए, जबकि आपके उस वक्त के मस्जिदों को टारगेट बना रहे। अगर बना रहे तो समझ में आती बात। ये आप देखिए, आप सुनहरी बाग मस्जिद कब की है? आज आप कोशिश कर रहे हैं उसको। जितने भी मसाजिद है जो पुराने हैं 400। अरे राशिद शरीफ, मैं सुनहरी बाग मस्जिद पर नहीं जा रहा हूं। थाने को, अच्छा रुकिए, मैं आऊंगा दोबारा आप पर। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, क्या मस्जिद मदरसा कहीं भी बन जाएगा? पहले तो कहा जाता है कि भाई जो जमीन विवादित है, जो जमीन अपनी है, वहां पर मस्जिद हो ही नहीं सकती है, वहां पर मदरसा कैसे बनेगा? ये सारी बातें कही जाती हैं। और अभी तो देखिए, वहां से अतिक्रमण था, हटाने गए, उसके बाद बवाल राशिद शरीफ ने अलग सुर पकड़ के रखा हुआ है। मस्जिद और मदरसा बनाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि या तो ज़मीन खरीदी गई हो या उसको किसी ने गिफ्ट किया हो, वक्फ की गई हो। हल्द्वानी के प्रशासन से मैं बात कर रहा था अभी आज सुबह, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने नोटिस नहीं दिया, पहले से नोटिस दिया गया था। और हल्द्वानी में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, वहां अवैध जमीनों के बहुत सारे और भी मसले हैं और सरकार की, निगम की कार्रवाइयां, नोटिस वगैरह जाते रहते हैं उन लोगों को, कोर्ट कचहरी भी होता है। लेकिन मैं जिस तरह का देख रहा हूं कि जिस तरह का दंगा हुआ है और जिस तरह के हालात हुए हैं, थाना जो लोगों की हिफाजत करने के लिए है, लोगों की सुरक्षा करने के लिए है। अब भाई आप कौन से इस्लाम के लिए लड़े हो, कोई पूछने वाला हो इनसे, उस इस्लाम के लिए कि जिस इस्लाम ने ये बताया है कि मस्जिद तो खरीद करके बनाई जाएगी, मस्जिद तो गिफ्ट की हुई, मस्जिद मदरसे के लिए खूनरेजी नहीं करेंगे हम लोग। आप उस इस्लाम के लिए उन मुहाफिजों को, उन सुरक्षा कर्मियों को जला रहे हो जो आपकी सुरक्षा के लिए वहां थाना बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि ये मैं देख रहा हूं यूसीसी का गुस्सा है, ये मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग जो कई महीनों से नौजवानों को भड़का रहे हैं, ये वो गुस्सा है। ये मस्जिद मदरसा तोड़ने की बात नहीं, ये तो बहाना बन गया है, ये यूसीसी का गुस्सा है। और ये सारी वो भड़काने के रिजल्ट्स हैं जो मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग कई महीनों से कह रहे हैं कि हमारा नौजवान भड़क जाएगा, सड़कों पर आ जाएगा, ये कर देगा। और मैं तो साफ लफ्जों में कह रहा हूं आपके टीवी चैनल पर बैठकर कि इसकी जिम्मेदारी मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों पर डालनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि इस देश में जो दंगा कराएगा वो नुकसान की पूर्ति करेगा। जो योगी जी ने नियम बनाया है उत्तर प्रदेश में, मैं
ऐसी उम्मीद अपने पुष्कर सिंह धामी से भी करता हूं, सीएम उत्तराखंड से, कि जिसने दंगा कराया है, ठीक, जिसने सारी राशिद योजनाएं शरीफ, ये बनाई है, यूसीसी वाला जिसने गुस्सा है क्या? बदमाशी की है, सारा नुकसान जो बात इसी से बजाज बना है। कासमी जी कह रहे हैं, और इसीलिए शायद आप भी इतने बिल्कुल बौखलाए वही हुए गुस्सा हैं। है। बिल्कुल यूसीसी वाला गुस्सा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे नहीं सर, बराबर मेरे को भी तकलीफ है यूसीसी के बारे में। शरई मामलों में मदाखिलत नहीं करना है सर। हम आपके गीता के मामले में, रामायण के मामले में अगर कुछ आप कानून जो आप चल रहे हैं उस पर अगर हम कुछ अलग करना चाहे तो आपको भी तकलीफ नहीं होती है। पहले बोलिए राशिद शरीफ, हमको तकलीफ नहीं है, क्या आपको मैंने तकलीफ ठीक होती है। सुना? आप कह रहे हैं यूसीसी वाला गुस्सा है, इसीलिए हल्द्वानी में जला दिया गया थाने को, मुझे ये बताओ, शरीयत में इसीलिए मुदाखलत पुलिस पर कैसे है? पथराव किया मेरे गया। भाई, शरीयत में मुदाखलत कैसे है? नहीं मेरे भाई, इनसे पूछो शरीयत में मुदाखलत कैसे है यूसीसी, जरा समझाएंगे मुझे 1 मिनट के लिए? इस्लामी स्कॉलर मैं हूं कि राशिद शरीफ है? नहीं वजाहत कासमी जी, वजाहत कासमी हाँ, जी, बिल्कुल समझा वो चर्चा यूसीसी पर होती रही है कि मौलाना, कैसे दखल है माशाल्लाह, नहीं है। पहले एक बार मैं दोबारा, नहीं राशिद शरीफ, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वजाहत कासमी जी 1 मिनट। राशिद शरीफ, मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, जो बातें कही है वजाहत कासमी जी ने कि ये यूसीसी वाला गुस्सा है इसीलिए हल्द्वानी में जला दिया गया, आप कह रहे हैं कि यूसीसी वाला गुस्सा है, मैंने ठीक सुना? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो जो हमारे खासमी साहब बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि ये गुस्सा उसका है तो आप उनसे पूछ लीजिए ये गुस्सा किसका है। और उनको गुस्सा नहीं आता तो मेरे को ताजुब हो रहा कि उनको क्यों गुस्सा नहीं आ रहा। अगर उनको गुस्सा नहीं आ रहा तो मैं समझ रहा हूं कि मैं भी उनको क्यों तुम्हारी गुस्सा नहीं आ रहा। चलिए, आप एक- देखिए, आप मैं भी दहशतगर्द बन जाऊं, मौलाना है, मैं भी कासमी इस है, देश को जला दूं, यही इस्लाम की तालीम है, यही इस्लाम की तालीम दहशतगर्द है, है, यही इस्लाम की तालीम दहशतगर्द है, बुलडोजर चलाओ आप, हम दहशतगर्द है, यही इस्लाम की घर तालीम है। तोड़ो मैं भी आप तुम्हारे हमारे, जैसा हम हो जाऊं। दहशतगर्द है, मैं भी तुम्हारे मदरसे जैसा हो जाऊं। मसाजिद तोड़ो आप, हम दहशतगर्द है। तुम्हें शर्म नहीं क्या आ रही है? हम आवाज दहशत उठाना, की घर हमारा बातें टूट रहा कर रहे बोल हो के तुम। आवाज उठाना, उसको बचाने की कोशिश करना, वो भी दहशतगर्द है। थाने जलाकर आवाज नहीं उठाई जाती। मौलाना, अगर थाने आपका जलाकर घर होता आवाज तो नहीं उठाई मालूम होता जाती। उसमें। पेट्रोल आपका बम घर मारकर नहीं है के ना, आवाज आप नहीं बैठ उठाई के बात जाती। कर रहे हैं सुकून आप से। पत्थर मारकर आवाज अगर नहीं घर उठाओगे। आपका उसमें होता अरे, सुनिए या राशिद आपका शरीफ, मदरसा होता तो मालूम मैं भी होता घर में रहता हूं, मैं झोपड़ी राशिद में नहीं शरीफ, रह रहा, मैं भी घर में रह रहा हूं। वजाहत कासमी जी 1 मिनट, मैं आगे बढ़ रहा हूं, बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं। राशिद शरीफ, जिस जगह पर वो निर्माण था वो जगह नजूल लैंड थी, वो जगह उन लोगों की नहीं थी। ये बात कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर रखिए, फिर उसके बाद आवाज उठाया करिए। लेकिन एक बड़ी बात है, मैं विक्रम सिंह जी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेहरदीन के पास जा रहा हूं। मेहरदीन, राशिद शरीफ मान रहे हैं कि ये यूसीसी वाला गुस्सा है जो हल्द्वानी में निकल गया, आप भी मान रहे हैं क्या ऐसा? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि उत्तराखंड जो सरकार है वो खुद को सबसे अधिक मुस्लिम विरोधी साबित करने में लगी हुई है। लगातार चुन चुनकर मजारों को तोड़ा जा रहा है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है, जानबूझकर मुस्लिम विरोधी नारे लगाने वालों की संरक्षण दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री भी जानबूझ के असमित बयान देते हैं। और सरकार यूसी पर भी सिर्फ इतने अच्छे से लाई है कि किसी भी तरह के मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की जा रही है।